शॉप पे बैठा था, एक औरत आई, मुझसे कह गले मिलेंगे, मैंने आ जाओ। फिर क्या हुआ? नीचे उसका मियाँ खड़ा था, वो कहने पहले मुझसे मिल, मैं उससे मिला, फिर दो हफ्ते किसी से नहीं मिला। दम दम पढ़े में हो? अरे बहुत पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, बहुत पढ़ा हूँ। अच्छा, इतना पढ़ा हूँ, इतना पढ़ा हूँ, इतना पढ़ा हूँ, हमेशा घर में पढ़ा रहता हूँ। में आप देख सकते हैं मेरी और उनकी पिक्चर एक साथ है, मैंने जो ना आफ्टर बिफोर करके लगाई हुई है। तो नाम अली हसन इरफान मलिक और जोड़ी नंबर 1 ये चलता रहा इंडिया में। और ये बताएं आपके पप्पू चुम्मी नाम आपका किसने रखा? अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जिम्मी आपको लोग ढूंढ रहे हैं क्योंकि जैसे ही आपने ब्लॉग के लिए मोबाइल ऑन किया यहाँ पे जनरेटर ट्रिप कर गया और लोग आपको ढूंढ रहे हैं क्योंकि लोड बढ़ गया था, लोड ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि जनरेटर से ज्यादा लोगों को नहीं, खबर कर असल रहे हैं। में प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब इसने वीलॉग शुरू किया ना, हाँ। तो जनरेटर जो है ना इसके मोबाइल का लोड नहीं उठा पाया, हाँ। इसलिए ट्रिप हो गया। तो ये पेपर आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये उनको मैंने दिया था। उमर शरीफ साहब लियाकताबाद, अली हसन भाई लियाकताबाद, है ना? ऐसे ही है ना? बड़े बड़े अमजद साबरी साहब, गुलाम फरीद साबरी साहब और बहुत सारे नाम माशाल्लाह से, मोइन अख्तर साहब हैं, बहुत सारे हॉकी के प्लेयर हैं, क्रिकेट के हैं। तो माशाल्लाह लियाकताबाद से भी बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले, उनमें एक छोटा सा मैं भी हूँ आर्टिस्ट। तो नेड़े नेड़े रह ना दूर किथे जा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इतनी गर्मी में? अल्लाह ताला गर्मी कम कर दे, बहुत गर्मी है। और सबसे पहले आप सबको जिम्मी सनम एंटरटेनमेंट में वेलकम हो गया, वेलकम करते हैं हम आपको। और मेरे साथ है वकार सिद्दीकी और अभी हम मौजूद हैं कैरल फार्म इवेंट क्लब में। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा इवेंट है और देखते हैं। आज तो यार बड़ा अच्छा सेटअप है, मेरे ख्याल से आर्टिस्ट बहुत सारे होंगे। मैं बस बिला वजह ख्वार हो रहा हूँ भाई के साथ। क्यों ख्वार हो? मेरी मोहब्बत में, भाई की मोहब्बत में ख्वार हो रहा हूँ बस। यार तुम्हें मैं इतने अच्छा इवेंट में लेकर आया हूँ, इंशाल्लाह मजा आएगा। नसीब बदल गया मेरा, पहली दफा देख रहा हूँ ऐसा, वरना मैं जिंदगी में नहीं किया। यार ऐसा नहीं बोला, मजा आप बताओ ना, कौन बड़े आर्टिस्ट नहीं आज? अब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, 6-6 फुट के आर्टिस्ट हैं। अबे नहीं सेलिब्रिटीज हैं पाकिस्तान के यार। इंशाल्लाह बिल्कुल बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हुए होंगे इंशाल्लाह। अभी हम देखते हैं कौन कौन है। एंट्रेंस है, बर्थडे का इवेंट है मेरे ख्याल से। हसन और ये भाई, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, हम लोग एंटर हो गए और हम लोग जाते हैं। और अभी तो बंद हुआ हुआ यार। नहीं शुरू है। नहीं लेकिन आवाज बंद है, साउंड वाउंड बंद है मेरे ख्याल से। शो खत्म तो नहीं हो गया? टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ हो गया हो, हम लेट तो नहीं हो गए? नहीं अभी तो सही है, टाइम है अभी। भाई ये क्यों बंद हो गया? किस में मसला हो गया? साउंड में मसला हुआ है। साउंड का मसला हो गया, टेक्निकल एरर है। ये लैपटॉप है। चलो देखते हैं यार, अल्लाह मालिक है। साउंड का कोई मसला हुआ है, अभी हम पहुंच गए। अब क्या होगा, अब क्या नहीं होगा, समझ नहीं आ रहा यार। मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो बहुत अच्छा है यार। नहीं ये प्रोग्राम होगा। SMD भी बंद है, साउंड भी बंद है, बैंड लगा हुआ है। हमारे आते ही प्रोग्राम बंद हो गया। अभी तो बाहर आवाजें आ रही थी। तुम्हें मैं इसी वजह से कहीं लेके नहीं जाता। भाई अंदर नहीं लेके जाना भाई, मैं खुद ये चाहता हूँ। मुझे नहीं प्यारे प्यारे बच्चे घूम रहे हैं, फार्म हाउस का एटमॉस्फेयर देखें आप। वाह 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 वाह। प्रोग्राम तो बढ़ गया यार, मुझे लग रहा है बढ़ गया। अरे यहाँ तो सेलिब्रिटीज की भमार है। जिया भाई, अमजद भाई फ्रॉम दुबई। ओ माय गॉड, हमारे साथ सेलिब्रिटी तो यहाँ बैठे हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ये वो लोग हैं जो और मुल्कों में पाकिस्तान को अगर याद किया जाता है तो इनके नाम के साथ किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम सलाम जी, मैं इरफान मलिक और मेरे पड़ोस में बैठे बिल्कुल अली हसन नजर आ रहे होंगे आपको कैमरे में। फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम लालू खेत, फ्रॉम औरंगी टाउन। मैं भी जो है औरंगी टाउन से ही बिलोंग करता हूँ। अब शिफ्ट हो गया हूँ शादमान में, लेकिन मैं औरंगी टाउन से ही बिलोंग करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी टाउन ने, खास करके पाकिस्तान ने, खास करके कराची ने और खास करके औरंगी टाउन ने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट दिए हैं। लियाकताबाद ने भी भाई। लियाकताबाद से कौन है भाई? उमर शरीफ साहब लियाकताबाद, अली हसन भाई लियाकताबाद, है ना? ऐसे ही है ना? बड़े बड़े अमजद साबरी साहब, गुलाम फरीद साबरी साहब और बहुत सारे नाम माशाल्लाह से, मोइन अख्तर साहब हैं, बहुत सारे हॉकी के प्लेयर हैं, क्रिकेट के हैं। तो माशाल्लाह लियाकताबाद से भी बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले, उनमें एक छोटा सा मैं भी हूँ आर्टिस्ट। तो माशाल्लाह यह सब आपका प्यार है, मोहब्बत है। और जिम्मी आपको लोग ढूंढ रहे हैं क्योंकि जैसे ही आपने ब्लॉग के लिए मोबाइल ऑन किया यहाँ पे जनरेटर ट्रिप कर गया और लोग आपको ढूंढ रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। बढ़ गया था, लोड ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि जनरेटर से ज्यादा लोगों को खबर कर रहे असल हैं। में प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब इसने वीलॉग शुरू किया ना, तो जनरेटर जो है ना इसके मोबाइल का लोड नहीं उठा पाया। हाँ। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप बना रहे हैं व्लॉग और लोग ब्लॉग लेके आपको ढूंढ रहे हैं। और क्या चल रहा है इरफान भाई जिंदगी में? बस सब अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छा चल रहा है। अभी थिएटर प्ले खत्म हुआ बकरा ईद का,
अब ये शोज लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो बहरिया में शो था माशाल्लाह, बहरिया सारे टाउन में शो बीवियों था। वाले सवाल किए, कहाँ से आ रहे हो, किधर से हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, ये सारे बीवियों वाले सवाल पूछे। अच्छा, एक सवाल मैं करना चाहूंगा। आपका जो नाम अली हसन इरफान मलिक और जोड़ी नंबर 1 ये चलता रहा इंडिया में, और ये बताएं आपके पप्पू चुम्मी नाम आपका किसने रखा? अभी मजा आएगा ना। और लोगों ने बहुत पसंद किया, नहीं, लेकिन वो जब ड्रामा- देखा तो उल्टियाँ की कि किसका नाम। असल में प्ले था उमर शरीफ साहब का, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, दूल्हा 2002, तो उसमें मेरी एंट्री थी, तो उसमें मेरा नाम था पप्पू चुम्मी। वो प्ले जो है वो बड़ा सुपर हिट हुआ था, और वहीं से अल्लाह ताला ने मेरे को इज्जत और नाम दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोल रहे हैं आप? पेमेंट की मैंने बोला पूरा ब्लॉग ये नहीं बना है, पूरी इंटरव्यू छप गया यहाँ पे। आप हाँ तो अच्छी बात है ना। चैनल आप मुझे अकाउंट नंबर देना सर। अरे सर 2 दफा दिया आपने, उल्टा निकाला ही है उसमें। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम देने का। आप इस वीडियो का ना अभी जरा इस वीडियो के व्यूज आप चेक कीजिएगा, आप लोग के चक्कर में मैं तो नहीं हूँ। माशाल्लाह इरफान भाई पूरी दुनिया ही जानती है, इनका तो तारुफ कराने की कोई बात ही नहीं है कि पूरी दुनिया में इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। खास करके इंडिया में अब तक जाना जाता है, और कुछ इंडिया पाकिस्तान के जो हालात हैं वरना भी आपके हाथ में भी नहीं होते अभी। तो सुर क्षेत्र में भी लोगों ने परफॉर्मेंस देनी थी, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से दे नहीं पाए। अच्छा, इंडिया वाले शो में? हाँ बिल्कुल, वहाँ सुर गलत लग गया था। 5 रुपए का और कर दे। आराम से, अरे आराम से क्या, अभी बारिश हुई थी देखा नहीं, कौन डरा, तुम्हारी औरतें भाग गई। अबे मत बैठे हुए, आने दे। मैं वैसे ही प्रॉब्लम में हूँ यार। क्या हुआ? बाहर झगड़ा हो गया? नहीं यार। अबे वो 6 में अकेला भागा नहीं, क्यों? हिम्मत ही नहीं थी। शर्म कर, 6 आदमी से बैठिया। हाँ। अगर तेरी जगह मैं होता ना, आप क्या करते? मेरी पिटता। 6 के आगे कौन टिके? अबे तो वो 6 में अकेला। हाँ। मैंने मर्द के बच्चे तो एक करके आओ। हाँ, फिर एक ने मारा। तेरी शक्ल ही ऐसी है भाई। मेरी शक्ल का ऐसी है। हाँ। तेरी लड़ाइयाँ ही होती रहती हैं। क्या करें ना, और क्या। एक और लड़ाई हो गई। क्या? तेरी भाभी के साथ रक्षे में बैठा हुआ था। हाँ। रक्षा चल रहा है। हाँ। मैं पीछे बैठा हूँ तेरी भाभी के साथ, वो सामने शीशा लगा होता है ना। हाँ। तेरी भाभी पे सेट कर दिया उसने, शीशे में से देख रहा है, फिर गुस्सा आ गया। वेरी गुड, गैरत जाग गई। रक्षा ड्राइवर तेरी बीवी को शीशे में से देख रहा है। रक्षा रोक, नीचे उतर, पीछे बैठ जा, रक्षा मैं चला लूंगा। गैरतमंद आदमी हम। ये कौन सी गैरत है? तो कल से रक्षा में भी ले लूं? नहीं, ऐसी ट्राई के लिए यार। एक खुशी की खबर है। क्या खबर है? हमारी शादी हो रही है। दूल्हा मैं बनूंगा भाई। शादी में दूल्हा बनते हैं ना। मैं तो मेरी हो रही है, मैं ही बनूंगा। ऐसे तो हमारे भी खुशी। अच्छा, एक आपने शो देखा होगा सुर क्षेत्र, तो वो अमजद भाई ने किया था, और अमजद भाई बैंड वगैरह हर चीज अरेंजमेंट अमजद भाई ने की थी। गाया क्यों नहीं अमजद भाई आपने उसमें? यार गाने ना गाने की वजह ये थी कि पाकिस्तान से बैंड सिंगर्स आतिफ और ये सारी चीज़ें मैनेज करनी थी, और यहाँ से उनको ट्रस्टेड बंदा कोई मिल नहीं रहा था। किसी के भी हाथ में अमाउंट नहीं दे सकते थे, किसी भी हाथ में इतनी बड़ी मैनेजमेंट नहीं दे सकते थे, क्योंकि मैंने गा लिया था सारेगामा में, इसीलिए वहाँ से कुछ लिंक्स थे मेरे। तो उन्होंने कहा अमजद भाई आप इसको सही तरीके से एक कोऑर्डिनेशन के तौर पे, और इतना हैवी अमाउंट बैंड का, आतिफ का, ये सारी चीज़ें फिर की हमने एक साथ। तो बस इस वजह चक्कर में नहीं गाया कि जिम्मेदारी थी, बाकी बस ये और कुछ भी नहीं। कोई वाकया जो आपको याद हो सुर क्षेत्र का? यार वाकया एक बहुत ही अच्छा सा, वो तस्वीर मैं तुम्हें दूंगा भी अगर तुम एडिट करके लगाना चाहो तो। इरफान भाई, जब बोनी कपूर साहब जो श्री देवी के जो हस्बैंड हैं बोनी कपूर साहब, उन्होंने मुझे कहा कि अमजद जो ना कपूर साहब, उन्होंने मुझे कहा कि अमजद एक जो ना ऊपर जाना, तुम वैनिटी रूम होता है ना, वैनिटी उसमें ना ऊपर जाना, और जो ना वहाँ पे कपूर साहब बैठे हुए हैं, और जो ना उनको ये पेपर दे देना जो आप तस्वीर में भी देख भी रहे हैं, मेरे साथ उनकी पिक्चर है। तो उन्होंने कहा अमजद ये पेपर उनको देना और नीचे आ जाओ जल्दी से मेरे पास। अब मैं वो पेपर लेके गया, मैंने दरवाज़ा नॉक किया और अंदर से आवाज़ आई कम इन। जब मैं अंदर गया हूँ तो अंदर मिस्टर इंडिया अनिल कपूर साहब, मेरी तो लाइट ही चली गई ना, अजीब हो गया मैं। तो मैंने कहा सर आप, तो ये पेपर आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये उनको मैंने दिया था। तो उनके साथ 10 मिनट मैं बैठा, ये बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे इतना टाइम दिया, इतना वर्ल्ड स्टार है एकदम ना। तो बड़े फिर मुझसे पूछने लग गया, अच्छा मुझे समझ रहे थे मैं इंडियन हूँ, तो उन्होंने मुझे भाव नहीं कराया। जब मैंने उनको बताया मैं पाकिस्तान से, तो उन्होंने मुझे बुला लिया अपने पास, बिठाया, बैठ के पिक्चर भी ली, मैंने उनके साथ पिक्चर ली, और उन्होंने अच्छा खासा मुझसे मेरे बारे में पूछा और बातें की, और मुझसे सवालात कर रहे हैं यार इंडियन फिल्में चलती हैं पाकिस्तान में, हमें कितना प्यार करते हैं हमसे लोग। तो ये मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि इंडियन आर्टिस्ट जितने भी हैं, मेरे ख्याल से उनको इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तानी मोहब्बत करते हैं। मैं आपको एक और बात बताऊँ जिम्मी के व्लॉग के थ्रू, कि इंडिया पाकिस्तान की कोई भी लड़ाई नहीं है,
ये सिर्फ पॉलिटिशियंस की लड़ाई है आपस में। मैं दुबई में शोज करता हूँ, सारा इंडियन क्राउड है मेरा, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार देते हैं, मैं आपको लफ्ज़ों में बता नहीं सकता। तो इंडिया पाकिस्तान की कोई लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ लड़ाई पॉलिटिशियंस की है, जिसका भुगतान हमारे आर्टिस्टों को भरना पड़ता है और जनरल आवाम को भरना पड़ता है। पॉलिटिशियंस खुश हैं और बहुत अच्छे हैं। तो आपका वेट कुछ और था, आने के बाद कुछ और है, तो ये क्या किया आपने यार? कम हो गए हैं तो कैसे हो गए कम, किसको देख के कर लिया? यार ये लंबी स्टोरी है। जब सुरक्षेत्र हमने किया था तो जो हिमेश रेशमिया जिनको आप सब जानते हैं, वो फैटी थे बहुत ज़्यादा। पिक्चर में आप देख सकते हैं, मेरी और उनकी पिक्चर एक साथ है, मैंने जो ना आफ्टर बिफोर करके लगाई हुई है। तो उनका वेट बहुत ज़्यादा था, फिर उन्होंने वेट इतना अपना कम किया। तो हिमेश के भाई हैं छोटे नीलेश, उनसे मैंने पूछा भाई ने ऐसा क्या किया? तो कहते यार मगरिब के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, मगरिब के बाद, सूरज ढलने के बाद, मगरिब तो नहीं कहा था उसने मुझे कहा कि सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए और जिम करें और डाइट करें। तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने डाइट की थी, तो मेरा वेट कम हुआ था। उनका वेट आप देख सकते हैं आफ्टर बिफोर। उन्होंने गाया ये तूने क्या किया, मैंने बोला यार ये क्या कर दिया तुमने, इतना अच्छा गाया। मेरे दोस्त, मेरे भाई शानी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जिम्मी भाई, कैसे हैं भाई? मेरी जान क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। यार बड़ा अच्छा गाया आपने शानी भाई। अरे बहुत शुक्रिया जिम्मी, आप खुद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बड़े अच्छे आपके व्लॉग्स हैं, मैं देखता रहता हूँ आपके व्लॉग्स, बड़ा मज़ा आता है व्लॉग्स देखने में। यार थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। और आगे का फ्यूचर में क्या आ रहा है मेरे भाई? फ्यूचर में प्लानिंग है, बहुत अच्छे जो है वो कंपोजिशंस गानों की बनाई हुई है इंशाल्लाह। थोड़ा सा मुल्क के हालात सही होते हैं, कुछ करते हैं इस पर काम चल रहा है, वैसे भी प्रोसेस में है सारी चीज़ें। थैंक यू मेरी जान टाइम देने के लिए। और मेरे साथ हैं ब्यूटी क्वीन और बहुत अच्छा गाती हैं फिजा बेग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, आप ठीक है फिजा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का खास करम है। फिजा ये कौन सा सुर लगा दिया, लाइट चली गई? पता नहीं, वैसे तो लाइट का सीन चल ही रहा था, पता नहीं मेरे गाने से क्या बुरा लग गया उनको। नहीं आप तो बहुत सुरीला गा रही थी और बहुत अच्छा गा रही थी। बस ये फार्म हाउसेस पे होता है, ये ट्रेजेडी हो जाती है, साउंड वाउंड की, वो जनरेटर पर सब कुछ सेटअप होता है सारा, तो बस ये हो गया हमारे साथ। कौन सा गाना गा रही थी आप? हम गा रहे थे विहानिया वे दिल छाड़िया तू नेड़े नेड़े रह ना दूर किथे जा, ये वाला गाना गा रहे थे। लेकिन वो साउंड वाले ने सोचा कि मैं दूर ही चला जाता हूँ, वो दूर ही चलेगा। और किसका पीस रह गया? एक म्यूजिशियन आपको बोल रहे थे मेरा पीस आने वाला था। शहजाद भाई, हमारा एक मैशअप है, हमने उसको बड़े प्रैक्टिस करके, बड़ी जैम करके उसको हमने सेट किया है, और उनकी बारी आने ही वाली थी कि लाइट चली गई अनफॉर्चुनेटली। प्रोग्राम बढ़ गया उनके पीस का। यस चलें, थैंक यू टाइम देने का फिजा, और आप बहुत अच्छा गाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब तक कभी लोग आपको पसंद आया होगा और जुड़े रहें जिम्मी शर्मा एंटरटेनमेंट के साथ। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें यार, कब करेंगे? इतने पसीने निकालो इतनी गर्मी में, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, शेयर करें, स्टोरीज पे शेयर करें भाई को जल्दी से। ओके।